मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट संस्कृत पाठ 5 पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग सुभाषितानी का श्लोक और उसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। सुभाषितानी का मतलब सुंदर वचन, सुंदर उक्ति, सुंदर बात होता है। बड़े बड़े महापुरुषों, साधु संत के द्वारा यह बात लिखी गई है। अगर उसे जीवन में उतारा जाए, उसका पालन किया जाए तो हमारा जीवन भी सुलभ हो सकता है, हम एक नेक इंसान बन सकते हैं। तो आइए हम लोग सुभाषितानी श्लोक का पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया है, उद्धमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुसुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब यह हुआ कि परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं, पूरा हो सकते हैं। यानी मेहनत करके ही हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। बिना मेहनत का कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। केवल सोचने से नहीं होता, बल्कि उसे करने से होता है। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरन नहीं चला जाता है, बल्कि उसे शिकार करने के लिए वन में जाना पड़ता है, उसे मेहनत करना पड़ता है। तो यह श्लोक हमें यह प्रेरणा भी देती है कि हमें जीवन भर सतत मेहनत करना चाहिए, जीवन पर्यंत तक मेहनत करना चाहिए। मेहनत करके ही हम कुछ कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो या काम धंधा करने के मामला हो। हर क्षेत्र में मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत करके ही लोग अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। दूसरा श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। दूसरा श्लोक देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना सुंदर बातें इसमें लिखी हुई है कि कौवा भी काला होता है। कौवा आप लोग देखे होंगे, वह काला होता है। कोयल भी काली होती है, यानी कौवा और कोयल दोनों काला होता है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कोयल कोयल हो जाती है और कौवा कौवा ही रह जाता है। यह जब दोनों का आवाज़ हम सुनते हैं तो इसका भेद समझ में आता है कि कौवा कौन है, कोयल। आगे देखिए तीसरा श्लोक है, येषां ना विद्या ना तपो ना दानम ज्ञानं ना शीलं ना गुणो ना धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। व्यक्ति के लिए लिखा गया है। इसमें कहा गया है, येषां ना विद्या ना तपो ना दान। जिन लोगों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ज्ञानं ना शीलं ना गुणो ना धर्मः, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, ऐसे लोग ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग इस धरती पर भार के समान है और मनुष्य के रूप में मृग के तरह घूमते रहते हैं। मृग की तरह घूमते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति में विद्या होना चाहिए, तप होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए,
दान भी होना चाहिए, शील होना चाहिए, गुण होना चाहिए, आदि गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर ये सब गुण नहीं होते हैं तो वह इस धरती पर मृग के समान भार की तरह है। आगे श्लोक देखिए नंबर 4। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनं न वने वने। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका मतलब यह हुआ शैले शैले न माणिक्यं, इसका मतलब हुआ हर एक पर्वत पर माणिक बहुमूल्य रत्न पत्थर नहीं होते। माणिक रत्न जो है वह पहाड़ नहीं होता है, लेकिन सभी पहाड़ों में नहीं होते हैं, सभी पत्थरों में नहीं होते। हर एक हाथी के गंड स्थल में मोती नहीं मिलता, सभी हाथियों के गंड स्थल में मोती नहीं मिलता। साधु सर्वत्र सभी जगह नहीं होते, हर एक वन में चंदन नहीं होते। अतः दुनिया में अच्छी चीजें बड़ी मात्रा में नहीं मिलती है, यानी सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं। जैसे चंदन का पेड़ सभी जगह नहीं पाया जाता, सभी वनों में नहीं पाया जाता, किसी खास वनों में ही चंदन का पेड़ पाया जाता है। चंदन की लकड़ी में शीतलता होती है, चंदन की लकड़ी में शीतलता होती है, पता है? वह इतना ठंडा होता है ना, अगर उसको घींच करके चंदन लगाया था, माथे पे तिलक लगाया था, लकड़ी उसको सिल्ला पर घींच करके उसको चंदन का टीका लगाया जाता है, माथा को शांत रखता है, वह उससे यानी अच्छी बुद्धि विचार आता है। और गर्मी के समय में सांप क्या करता है, उस पेड़ पर चढ़ करके लिपट जाता है ना, उस पेड़ पर चढ़ करके सांप लिपट जाता है ठंडक प्राप्त करने के लिए। इसीलिए प्राय चंदन के पेड़ पर जो है ना सांप रहता है बैठा हुआ, ठंडक प्राप्त करने के लिए। तो हर पर्वत पर माणिक पत्थर नहीं होते हैं, सभी हाथियों में गंड स्थल मोती नहीं मिलते हैं, सभी जगह सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं, सभी वनों में चंदन नहीं होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छी चीजें ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, वह कम मात्रा में होती है। आगे देखिए श्लोक नंबर 5। अलसस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक बिल्कुल फिट होता है, विद्यार्थियों के लिए ही लगाया गया है यह श्लोक, है ना। इसमें कहा गया है अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं होता है, जो आलसी बच्चे होते हैं उसे विद्या नहीं होते हैं, है ना। जब विद्या नहीं होता तो उसको धन नहीं होता, विद्या से